मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर क्या होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि द ऑर्गन that takes in food and liquids and break them down into substances that body can use them for energy, growth and tissue repairing। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो फूड हम लेते हैं अपने मुंह से वो बाद में जाकर के स्मॉल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि यूज़ होते हैं कहाँ, किसके लिए? एनर्जी के लिए। वो सब्सटेंसेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनका ग्रोथ में उनका यूज़ होता है और टिश्यू जो भी डैमेज हो जाती है उसके रिपेयरिंग में यूज़ होता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि मुंह से लेकर के पूरा जो एनस तक होती है एक तरह से एक सिस्टम तैयार होती है, उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये सभी सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करने में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अपना पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो भी वेस्ट होती है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी के बाहर। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज़ क्या होती है? मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो किस तरह से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इंजेशन होती है। इंजेशन का क्या मतलब है? इंजेशन का मतलब है कि जो फूड हम एलिमेंट्री कैनाल में लेते हैं, जैसे कि हम खाते हैं और पीते हैं मुंह से, उसको हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। उसके बाद होती है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का क्या मतलब है? प्रोपल्शन का मतलब है कि जो भी सब्सटेंसेस मीन जो भी फूड हम अपने मुंह में लेते हैं उसको हम पहले मिक्स करते हैं और वो फिर हमारे मुंह में इधर उधर मूव करता है और फिर लास्टली हम क्या करते हैं? निगलते हैं। तो जब हम निगलते हैं तो हम एलिमेंट्री कैनाल की तरफ निगलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस मिक्सेस द कॉन्टेंट्स मीन्स फूड जो हम लेते हैं वो, एंड मूव देम अलोंग एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स अलोंग मीन्स एलिमेंट्री कैनाल जैसे नीचे की तरफ आया हुआ है तो हम उसके तरफ फूड को फिर निगल जाते हैं। उसके बाद होती है डाइजेशन की प्रोसेस। डाइजेशन की प्रोसेस में दो टाइप की डाइजेशन की प्रोसेस होती है। सबसे पहले होती है मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल में क्या होती है कि जो फूड हम खाते हैं वो उसका ब्रेकडाउन होता है, मीन जब हम उसको चबाते हैं। चबाना को क्या बोलते हैं? च्यूइंग, और फिर मेडिकल टर्म में मैस्टिकेशन जब हम करते हैं फूड का तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। उसके बाद फिर स्टमक में जाने के बाद केमिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे ग्लैंड से फिर सिक्रीशंस होती है, जिसके कारण जो खाना होता है वो फिर डाइजेस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि जो प्रोडक्ट्स डाइजेशन के लिए पास होती है एलिमेंट्री कैनाल से, वो किस ऑर्गन से? किसके ऑर्गन से? एलिमेंट्री कैनाल में जो भी ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं? माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गई, स्टमक हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स हैं। तो इन सभी से जो प्रोडक्ट डाइजेशन के लिए पास होते हैं वो फिर कहाँ जाते हैं? ब्लड में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद और लिम्फ कैपिलरीज में जाते हैं। किसके लिए? सर्कुलेशन के लिए। और फिर वो यूज़ किस चीज़ के लिए होते हैं? बॉडी सेल्स उसको एज अ एनर्जी के लिए स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो ये हो गई एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में मेनली हमने देखा कि जो डाइजेशन के लिए जाते हैं, जो भी फूड जाती है एलिमेंट्री कैनाल से, वो फिर ब्लड और मेनली लिम्फ कैपिलरीज में जाती है और फिर किसके लिए यूज़ होती है? सेल्स के लिए यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो फंक्शंस होते हैं इस वजह से। फिफ्थ इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होती है कि जो फूड हम खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और सीधे एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाती है बाय एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन से एक्सक्रीट हो जाती है। किस प्रोसेस से? वो उस प्रोसेस को हम डेफिकेशन बोलते हैं। और वो किस रूप में एक्सक्रीट होती है? वो फीसेस के रूप में एक्सक्रीट होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन, लेकिन वो किस रूप में एक्सक्रीट होती है? वो फीसेस के रूप में एक्सक्रीट होती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। अब ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। द फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड इज एसेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? सबसे पहले हम ये जान लें कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है। ये 5 मीटर होती है। एक हेल्दी अडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 5 मीटर्स होती है। उसके अलावा इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में? माउथ आ गए, फेरिंग्स आ गई, ईसोफेगस आ गई, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। इन सभी को साथ में हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एसेसरी ऑर्गन्स में क्या आ गई? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके बाद पैनक्रियाज, लीवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट। बिलियरी ट्रैक्ट मीन्स क्या होती है कि बाइल जूस जिस ट्रैक्ट से
गुजरती है उसको हम बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में इन सभी को हम देखेंगे और एक्सेसरी ऑर्गन्स में 3 चीज़ें आ गई। उसके बाद सबसे पहले हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल के एक बेसिक स्ट्रक्चर को देख ले कि आखिर ये किस टाइप के टिश्यू से बनी हुई है। तो एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म किससे होती है? 4 लेयर ऑफ टिश्यू। एलिमेंट्री कैनाल में ये सारे ऑर्गन्स में कौन कौन सा टिश्यू होती है? तो ये सारे ऑर्गन्स 4 टाइप के लेयर्स से बने होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू से बनी होती है। सबसे पहला टिश्यू कौन सा है? एडवेंटिशियस या फिर सेरोसा, ये आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर ये होती है। उसके बाद आती है मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। फर्स्ट लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लेयर क्या है? एडवेंटिशिया एंड सेरोसा। ये लेयर सबसे बाहर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है। और ये कहाँ पे होती है? ये थोरेक्स में होती है। ये कंसिस्ट करती है लूज फाइब्रस टिश्यू को, लूज फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। और थोरेक्स कैविटी मीन्स जो लंग्स की कैविटी है उसको हम थोरेक्स कैविटी बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये एब्डोमेन में, जो एब्डोमेन जो थोरेक्स के लंग्स से जो नीचे जितना पार्ट है जिसमें डाइजेशन के जो भी ऑर्गन्स हैं उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो एब्डोमेन में ये कवर करके रखती है ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। क्योंकि ऑर्गन्स को जब ये कवर करती है ऊपर से, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो ऊपर से सारे ऑर्गन्स को कवर करके रखती है, इंडिविजुअल ऑर्गन्स को। तो उस सेरस मेम्ब्रेन को, क्योंकि ये एडवेंटिशिया है तो हम इसको सेरोसा भी बोलते हैं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम सेरस मेम्ब्रेन बोलेंगे। और उसको जब ये कवर करके रखती है ऑर्गन्स को, तो उस कंडीशन में उस टाइम हम इसको क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम बोलेंगे। अब हम सबसे पहले ये जान लें कि पेरिटोनियम आखिर क्या होता है। पेरिटोनियम लार्जेस्ट सेरस मेम्ब्रेन है बॉडी का। उसके बाद ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो कि फॉर्म करती है, क्लोज सैक बनाती है, मीन्स एक क्लोज बैग टाइप का समझ लीजिए, सैक बनाती है। और ये कंटेन करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस फ्लूइड। इसके अंदर सैक में फ्लूइड होती है जिसे हम सेरस फ्लूइड बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रिचली सप्लाइड होती है ब्लड और लिम्फ वेसल्स। ब्लड और लिम्फ वेसल्स इस मेम्ब्रेन में बहुत हाईली सप्लाइड होती है। और ये कंटेन करती है लिम्फ नोड्स को। लिम्फ नोड्स क्या करती है? एज अ फिजिकल बैरियर का काम करती है। अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई इन्फेक्शंस अगर होने वाला है या फिर बहुत ही नॉर्मल है, माइल्ड है, तो उस कंडीशन में क्या करती है? ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है और उस बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो एज ए ये बैरियर काम करती है। पेरिटोनियम फिर 2 टाइप में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में। फर्स्ट इज पेराइटल पेरिटोनियम एंड द सेकेंड इज विसरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम क्या करती है? एब्डोमिनल वॉल्स को लाइन करती है, मीन्स एब्डोमेन का जो वॉल है उसको ये कवर करके रखती है। ये सबसे बाहर होती है, लेकिन अगर ये एब्डोमेन है किसी पर्सन का तो इसको ये लाइन करके रखती है। और इसमें जो प्रेजेंट ऑर्गन्स है उसको विसरल पेरिटोनियम लाइंस करके रखती है। एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स है उसको, और फिर पेल्विक कैविटी में जहाँ पे आपकी किडनी होती है, जहाँ पे आपकी यूरिनरी ब्लैडर होती है, तो उन सब को कवर करके कौन रखती है? विसरल पेरिटोनियम। दूसरे लेयर्स को देख लेते हैं। मसल लेयर। मसल लेयर क्या करती है? ये 2 लेयर्स को कंसिस्ट करती है, 2 लेयर की बनी होती है। और वो दोनों लेयर किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स होती है वो दोनों लेयर्स। तो बाहर में जो मसल्स फाइबर होती है वो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। बाहर में फाइबर होती है और अंदर में ये क्या होती है कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, लंबी स्ट्रक्चर जैसी होती है। और अंदर में जो होती है वो स्मूथ मसल्स वो सर्कुलर होती है, मीन्स गोल उसका स्ट्रक्चर होती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है? स्मूथ मसल्स। 2 स्मूथ मसल्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा सर्कुलर। अब ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जब फूड कंटेंट अंदर लेते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। एक तरह से वेव क्रिएट करती है जो कि पुश करती है फूड को किसके? ऑनवर्ड्स, मीन्स इसोफेगस के तरफ पुश करती है, ठीक है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जब ऑनवर्ड फूड जो भी कंटेंट होती है वो कंट्रोल्ड होती है इसी से। और वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम स्फिंक्टर्स बोलते हैं। वो क्या होती है? विच आर थिकेंड रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स। स्फिंक्टर्स कैसी होती है? वो थोड़ी थोड़ी मोटी सी होती है और वो रिंग जैसे स्ट्रक्चर की होती है। इसको हम एज अ एक्ट ये कैसे करती है? ये एग्जैक्ट वाल्व करती है जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो। जो हम फूड कंटेंट अंदर लेते
हैं वो बैकफ्लो ना हो, उससे भी ये मसल्स लेयर हमें प्रिवेंट करती है। उसके बाद हम देखें सब म्यूकोजा को। सब म्यूकोजा कंसिस्ट करती है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को, जो कि क्या कंटेन करते हैं, कोलेजन को कंटेन करते हैं और कुछ इलास्टिक फाइबर्स को कंटेन करते हैं, जो बाइंड करती है मसल लेयर को म्यूकोसा से। ये मसल लेयर है और उसके बीच में सब म्यूकोसा होती है, उसके बाद म्यूकोसा होती है। तो सब म्यूकोसा क्या करती है कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करती है, जिससे कि मसल लेयर और फिर म्यूकोजल लेयर जो है सबसे अंदर वाला, वो दोनों बाइंड हो सके। ये कंटेन करती है ब्लड, लिम्फ वेसल्स और ये कुछ लिम्फोइड्स मीन्स जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको भी कंटेन करके रखती है, ताकि जो बैरियर है वो बैरियर रहे और कोई भी इन्फेक्शन अगर हो तो बॉडी उससे लड़ पाए। फोर्थ है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होती है? ये लाइनिंग होती है ट्रैक्ट की एब्डोमिनल कैविटी में या फिर जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें इसकी लाइनिंग होती है, सबसे ये अंदर वाली लाइनिंग है। ये कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है और इसका 3 मेन फंक्शन है। सबसे पहला क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड देन एब्जॉर्प्शन। ये कंटेन करती है म्यूकस मेम्ब्रेन को। म्यूकोसा में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी या फिर टीयर एंड वियर से भी प्रोटेक्ट करके रखती है। ये कंटेन करती है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम कम फूड खाते हैं, अगर हम कम खाना खाते हैं एक दिन में, तो जो स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होती है वो हमारे फूड के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, वो अंदर की लेयर को हार्म ना पहुँचाए। इसीलिए म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? म्यूकस को सिक्रेट करती है, ताकि जो अंदर की जो लेयर्स है वो हार्मफुल, उसकी वजह से उसको हार्म ना हो, हार्मफुल होने से वो बचाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 लेयर होती है टिश्यू की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।